नमस्कार, मैं नाम मनोहर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सच की आवाज। आज बात करेंगे लॉकडाउन में उन गरीब बेबस मजदूरों की जिंदगी के बारे में जो इस समय काफी संकट में है। आप देख सकते हो कि देश में कोरोना संकट है, सरकारें एडवाइजरी जारी कर चुकी है, प्रशासन एडवाइजरी की पालना के लिए प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों पर मुसीबत आ गई है। जैसे वो लोग जो पानी पतासी का ठेला लगाता था, या वो लोग जो मूर्तियां बनाते थे, वो लोग जो कचरा बीनकर अपनी जिंदगी जी रहे थे, या वो गाड़ियां लगा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। ये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के पास में कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है जिसको सरकारी पैकेज का सीधा लाभ मिल जाए। इन लोगों की जिंदगी के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। ये लोग भामाशाहों पर आशा भरी नजर से देखते हैं। जब हम इन लोगों की बस्ती में गए, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र का एक शहर है किशनगढ़ रेनवाल में भी ऐसा एक परिवार रहता है जो कचरा बीनकर अपनी जिंदगी जी रहा है। इस समय लॉकडाउन है, चारों तरफ से शहर में बैरिकेड कर दिया है, पुलिस प्रशासन का सख्त पेरा है, इधर से उधर नहीं जा सकते। कचरा बीनना उन लोगों के लिए थोड़ा मुसीबत हो गया है। ऐसे में इन लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट है। जब हम इनके पास पहुंचे तो ये लोग अपना दर्द हमें बता रहे थे। उनमें से एक नौजवान है जो देश का एक सपना देखता अपनी जिंदगी को लेकर, वो भी इस समय चिंतित है। एक महिला जो हमें बता रही थी कि वो काफी तकलीफ में है, लंबे समय से जो कचरा बीन नहीं पा रही थी, इस कारण उसके घर में रोजी रोटी का संकट आ गया है। कैसे करके वो अपना जीवन बसर कर रही है। ये एक तस्वीर भर है एक शहर की। मैंने सिर्फ किशनगढ़ रेनवाल का एक बस्ती का आप लोगों को एक आधार बताया, तो ऐसे हजारों बस्तियां हैं जो इस समय लॉकडाउन में खासी परेशानी है। अब सरकार को ऐसे परिवारों के लिए जो असंगठित है, जिनके पास में सरकारी पैकेज का सीधा लाभ नहीं पहुंच पाएगा, इन लोगों के लिए क्या उन्होंने रोड मैप तैयार किया है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरी चीज, लोकल जो वहां का प्रशासन है वो अच्छी तरह से जानता है, भामाशाह जानते हैं। उन लोगों को अब आगे आ जाना चाहिए, क्योंकि 10 तारीख से सख्त लॉकडाउन हो गया था और साथ ही इससे पहले भी जन अनुशासन पखवाड़े की जो पालना थी वो चल रही थी। ऐसे लोग अपने दर्द को किसी को बता भी नहीं पाते, क्योंकि इन लोगों का संवाद है बहुत कम होता है, सीमित संवाद होता है। इसलिए इन लोगों के जीवन बसर के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए। सरकारें बड़े मन दिखाते हुए इनके वैलिड डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं है, लेकिन मानवता भरा कार्य करने के लिए इन लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल हमें देखने को ये मिलता है कि जो लोग हैं सड़क किनारे अपना ठेला लगाते थे या फिर वहां पर बैठकर अपनी सामान बेचते थे, उन लोगों के सामने थोड़ी मुसीबत आ गई है। हालांकि उन लोगों के पास में सरकार बोलती है कि उन लोगों को पास पैकेज देंगे हम, लेकिन मैं अभी बता रहा था कि जैसे उन लोगों के पास में आधार है, जन आधार है, राशन कार्ड है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स की उस क्षेत्र में डॉक्यूमेंट्स की कमी रहती है, क्योंकि ये दूसरे क्षेत्र में आकर बस जाते हैं। दूसरा हो कि अशिक्षित रहते हैं, ऐसी चीजों से वो सही तरीके से इन लोगों के पास में कनेक्ट नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है, भामाशाहों की जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों की मदद होनी चाहिए, क्योंकि इस समय देश में संकट है और संकट में हम सबको लेकर मतलब ऐसे लोगों को वास्तविक जीरो लेवल पर, धरातल पर इन लोगों की मदद करनी चाहिए। जो मैंने अभी रेनवाल का जो एक बस्ती का सीन बताया था, वो शायद देश में कई कोनों में और बस्तियों में भी ऐसा मिलता है। नमस्कार, इस समय नगर पालिका किशनगढ़ रेनवाल के क्षेत्र में हूँ। जयपुर ग्रामीण का ये क्षेत्र है। लॉकडाउन के बाद में गरीब वर्ग पर कितना असर रहा है उसका मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एक ऐसी बस्ती में आया हूँ, एक ऐसी जगह आया हूँ, मैं चाहूँगा एक बार कैमरा घुमा ले। ये लोग यहाँ पर रहते हैं, यही इनका आशियाना है और इस आशियाना के बीच में लॉकडाउन आने के बाद में इनकी ज़िंदगी काफ़ी तकलीफ में है, क्योंकि ये लोग खुद डेली ही कुछ लोग गुजर बसर के लिए कुछ कमा लेते थे, उसी से ही अपना परिवार पालते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा, इन लोगों के सामने मुसीबत का पहाड़ टूट गया है। मैं देख सकता हूँ कि ये धूप है, इस धूप में ये लोग
मतलब इस तरह का तंबू बना कर रहते हैं और इसी में अपना जीवन बसर करते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा और उनकी ज़िंदगी इस समय कितनी तकलीफ में है, ये तमाम जो बातें हैं उनसे पूछते हैं। एक भाई साहब है, उनसे पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? बीरू। बीरू, मुझे ये बताओ कि जो इस तरह की ज़िंदगी आप जी रहे हो, अचानक लॉकडाउन लगा दिया है सरकार ने, काम धंधा बंद कर दिया है, तो कितनी तकलीफ हो रही है इस समय? तकलीफ तो होती है भाई साहब, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। अब हम्म। धंधा पानी सब बंद हो गया तो तकलीफ तो होगी, भूखे प्यासे मर रहे हैं, कोई मतलब धंधा नहीं है। खाना जैसे आटा है, खाना है, चावल है, दाल है, ये कहाँ से आ रही है इस समय? कहाँ से आ रही है? अभी तो कहीं से भी नहीं आ रही। अभी कहीं से कोई शासन से, प्रशासन से, भामाशाह से कुछ मदद मिली क्या? थोड़ी अभी बहुत? तक कुछ नहीं मिला हमें। अभी कुछ मदद नहीं मिली। नहीं मिला। तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है इस समय? अब गुजारा तो करना पड़ता है, टाइम फास्ट। थोड़ा बहुत करते हो जैसा हाँ भी। बस। क्या क्या कहना चाहते हो, जो अगर आपको कोई सुन रहा है उसको क्या बताना चाहते हो, अपनी तकलीफ क्या कहना चाहते हो उन लोगों को? तकलीफ यही है कि हमारी भी कोई मदद करे, गरीब आदमी है। अब हमारा धंधा पानी सब बंद हो गया, काम धंधा हमारा, हम तो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। अब हम कचरा पन्नी चुकते थे, वो भी हमारा बंद हो गया। हम 15-20 दिन से बैठे हुए हैं, जो हमारे पास खाने तक का नहीं है। ये बीरू है जो बता रहा था कि कचरा बीनने का काम करता है, लेकिन जब से ये लॉकडाउन आया है ज़िंदगी पूरी बदल गई है। सरकारें दावा भले ही कर दे, भामाशाह दावा भले ही कर दे कि वो इन लोगों को भूखा नहीं रहने देगा, लेकिन अभी तक तो राशन किट जैसी चीज़ें हैं इन तक नहीं पहुंची है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये गाड़ी बना रखा है, एक जुगाड़ सा बना रखा है। ये यहाँ से ये क्षेत्र में घूमते हैं, यहाँ पर कचरा इकट्ठा कचरा बिन लेते हैं और बेच देते हैं और वहीं से इनका घर का गुजारा चलता है। भाई साहब, इनसे पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? शाहिद। शाहिद। हाँ शाहिद, इस गाड़ी को आप ही चलाते हो? हाँ हम चला। अच्छा शाहिद, कितने दिन से गाड़ी नहीं चली है ये? हो गया आज 1 महीना खड़ी। 1 महीना हो गया। अच्छा शाहिद, ये 1 महीने से तो फिर बिल्कुल नहीं कमाया होगा आप लोगों ने? कहीं जब से लॉकडाउन लगा, जब से। अच्छा, बाहर जब निकलते हो तो पुलिस वाले रोक लेते हाँ हो? रोकते हैं, मारते हैं, डंडे वंडे। यहाँ का तो पुलिस वाला भी ऐसा जो मारता है, सब्जी लेने नहीं जाने देते, मारते हैं आप लोगों को? अच्छा, आप बताते हो कि भाई हम भूखे हैं, हमारी मदद करो, तो उस समय ऐसा कुछ करते हैं क्या? कोई मदद? कोई नहीं करता है। तो जब से लगा, जब से कोई नहीं देना। अच्छा, कितनी तकलीफ में है शाहिद, जिंदगी कितनी परेशान है। एक युवा हो आप तो सोचते होंगे कि भाई मैं मेरे परिवार को अच्छा खाना पाना दूं, ऐसा सोचते हो? और क्या सोचते ही है, भाई पेट भूखे रहेंगे घर वाले। हम तो कितना है परिवार में, कितने मेंबर है? हम 5-6 5-6 जने हैं। तो इस समय काफी तकलीफ है। हाँ है इस टाइम तो। क्या कहना चाहते हो? अगर कोई आपकी आवाज सुन रहा है तो उनको कुछ कहना चाहते हो? उनसे यही कहना चाहते हैं कि हमारे भी इधर ध्यान रखे, हम भी इधर पड़े रहने वाल में। ये शाहिद है जो बता रहा था कि हमारे 4-5 परिवार है। मैं चाहूंगा कि देख लीजिए, एक बार कैमरा इधर घुमा लीजिए। ये इनकी ज़िंदगी है, ये इनका बाथरूम बना हुआ है, इसी से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। एक दूसरी गाड़ी और आ गई है, इस धूप में, कड़ी धूप में है। एक परिवार शायद है, इस परिवार के बीच में मैं जाने की कोशिश करूंगा। धूप में बैठे हुए हैं ये, मैं चाहूँगा ये इनका घर है, कैसे अपनी ज़िंदगी जीते। क्या नाम है आपका? रेहाना। बताओ कि खाना पीना हो रहा है, क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा साहब, भूखे प्यासे मर रहा है। 1 महीना से कमाने जा रहा है, ना कहीं खाने जा रहा है। आज घर में कोई बना नहीं क्या? दाल चावल नहीं बनी क्या? मना, सुबह से बच्चे भूखे मर रहा है। सुबह से भूखे हैं? हाँ, भूखे तो हैं। लोगों ने कुछ दिया नहीं? कहीं इधर उधर से कोई आया नहीं क्या? कुछ भी नहीं आया, ना कोई लोग बाग हमारी सुनवाई कर रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, ना ले रहे हैं। क्या करें, टाइम पास कर रहे हैं। हमारे पानी वानी पीते हैं, पड़े रहते हैं। क्या पानी पी के ही अपनी जिंदगी जीते हो? पानी पी के ही जिंदगी काट रहा है। 1 महीना हो गया, क्या करें। अभी बाहर नहीं निकलने दिया जाता है आप अभी लोगों को? बाहर निकलने नहीं दिया जाता। कचरा चुगने के लिए जाते थे, वो कचरा चुगना बंद कर दिया हम लोगों को। अभी कचरा चुगना बंद हो गया है। हाँ। अगर आपको कोई सुन रहा है, सरकार सुन रही है, तो उनको कुछ कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हैं कि कोई हमें राशन का पानी दो, जो हमारे बच्चा खाए। हमें कहीं धंधे पानी पे जाने नहीं दे रहे, तो हमारे बच्चा को क्या खिलाए, मट्टी खिलाए क्या? बहुत तकलीफ में है, इनकी जिंदगी है। ये शायद ये आपका बेटा है? हाँ। क्या नाम है आपका? गोलू। गोलू, क्या है कोई मतलब अभी कचरा बिनने नहीं जाते हो? नहीं, अभी तो लॉकडाउन लग रहा है तो बंद कर दिया पुलिस तो वाले। इस समय परेशानी आ रही होगी? परेशानी तो आ ही रही है, खाने पीने की परेशानी आ रही है। एक टाइम खाना मिलता है। कितनी उम्र होगी ये गोलू? कितने साल के हो? हमारे 15। ये 15 साल का, मैं चाहूँगा एक बार इधर कैमरा दिखाएं। ये 15 साल का गोलू है। देश का जो बात कही जाती है कि युवा जो होता है नया, जो उन पर देश का भविष्य होता है, ये एक सपने होते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस लॉकडाउन ने गोलू के परिवार को तकलीफ में ला दिया है, खाना पीना नहीं मिल पा रहा, ये प्रशासन से बार बार मांग कर रहा है। आप देख सकते हो बहुत कठिन भरी ये ज़िंदगी जी रहे हैं।
हम भी चाहेंगे कि प्रशासन ऐसे लोगों पर है ध्यान दे, इनको समुचित बिजली पानी जो पीने का पानी की व्यवस्था कहाँ से हो जाती है आप लोगों को? इधर मांग के लिए आते हैं बाबूजी, घर वालों से मांग लेते हैं पानी। अच्छा, पानी भी मांग कर लाना पड़ता है, वहाँ पर भी दिक्कत आती होगी आपको, है ना? दिक्कत आती है, कोई देता कोई नहीं देता पानी पीने के लिए। जिस देश में मैं बड़ा चिंतित हूँ, जिस देश में पीने के पानी के लिए भी लोगों को मांगना पड़ता है, साथ में इस लॉकडाउन ने इनकी ज़िंदगी पर बहुत कठिनाई पैदा कर दी है। यहाँ के प्रशासन को चाहिए कि इनको क्योंकि ये लोग हैं कचरा बिन के अपनी ज़िंदगी जीते थे, ऐसे लोगों के लिए राशन किट की व्यवस्था है यहाँ की नगर पालिका प्रशासन करनी चाहिए, राज्य सरकार करनी चाहिए। इसके लिए मांग करेंगे। साथ ही इन लोगों को ये भूख से ना मरे या भूख से ये तकलीफ में ना हो, इसके लिए भी इनके लिए कुछ ना कुछ सुनिश्चित होना चाहिए। आप देख सकते हो कि इस आशियाना में जिस तरह से ये जीते हैं, शायद ये पेड़ की छांव के नीचे ये बैठ जाते हैं, ऐसे ही अपना पूरा दिन गुजार देते हैं, क्योंकि इस समय का जो संकट है बड़ा तकलीफ भरा संकट है। इस संकट से ये कितना दिन चलेगा ये संकट इनको नहीं पता है, लेकिन ये लोग हिम्मत बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में तो लोग भामाशाह आ गए थे, भामाशाहों ने खूब मदद करी थी, लेकिन इस लॉकडाउन में अभी तक भामाशाह आगे नहीं आए हैं। इससे इन लोगों को थोड़ा चिंता बनी हुई है। बाकी इस रेनवाल की बात है, बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन ये आखिर ये कि परिवार ये बचा हुआ है। ये परिवार चाहता है कि भाई उनकी मदद हो और साथ में है इनको किसी प्रकार के संकट नहीं हो, इसलिए मदद होनी चाहिए।